फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स पार्ट 2 फॉर बीकॉम, बैफ, बीएमएस, बीबीआई, बीएफएम, बीआईएम, आईपीसीसी एंड सीएमए। तो स्टार्ट करेंगे बेसिक एमसीक्यूज ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। First, authorized capital of a company is dash to the extent of shares brought back, disclose, reduction, not reduce, none of the above. ऑथोराइज कैपिटल जो होता है कंपनी का, उसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। जब हम बायबैक करेंगे तो अपना पेड अप कैपिटल रिड्यूस होता है। ऑथोराइज कैपिटल के ऊपर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। तो हम आंसर लिखेंगे नॉट रिड्यूस। तो आंसर होगा ऑथोराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नॉट रिड्यूस टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स ब्रॉट बैक। Second, buyback of shares leads to dash in the EPS, disclose, increase, decrease, none of the above. जब हम बायबैक करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स अपना कम होता है और उसी टाइम ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर अपना इंक्रीज होता है। तो आंसर इंक्रीज। बायबैक ऑफ शेयर्स लीड्स टू इंक्रीज द ईपीएस। Third, buyback of own shares requires permission from shareholders, article of association, directors, none of the above. जब हम बायबैक करेंगे तो हमें उस परमिशन लगता है और वो परमिशन हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए, तभी हम बायबैक कर सकते हैं। तो आंसर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। Four, the company should open dash account with bank to provide fund for buyback, fixed deposit, saving, current, escrow. जब हम बायबैक करने जाएंगे उसके पहले हम बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं टू प्रोवाइड फंड फॉर बायबैक, उसको हम escrow अकाउंट बोलते हैं। तो आंसर escrow अकाउंट्स। Fifth, discount on buyback is credited to dash account, general reserve, revaluation reserve, profit and loss account, capital reserve. जब हम बायबैक करते हैं ऑन डिस्काउंट तो ये डिस्काउंट कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और इसे हम कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसको हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो आंसर कैपिटल रिजर्व। Six, investment allowance reserve is a proceeds of fresh issue, paid up capital and reserves, securities premium, free reserve. इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व ये कंपनी के लिए फ्री रिजर्व होता है। फ्री रिजर्व मतलब ये रिजर्व हम डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो आंसर फ्री रिजर्व। 7. After completion of buyback, the return must be filed with Registrar of Companies, SEBI, Registrar and SEBI, Registrar और स्टॉक एक्सचेंज। जब हम बायबैक कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हमें रिटर्न फाइल करना होता है, वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एंड सेबी ये दोनों के पास होता है। तो आंसर रजिस्ट्रार एंड सेबी। 8. Buyback expenses may be treated as dash expenses, debenture, revenue, share capital, none of the above. जब हम बायबैक करते हैं उसके लिए जो भी कुछ एक्सपेंसेस होता है वो हम ट्रीट करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस, दैट इज उसी साल में हम क्या करेंगे उसको राइट ऑफ करेंगे। तो आंसर रेवेन्यू एक्सपेंसेस। 9.
Revaluation reserve is not a free reserve, general reserve, revaluation reserve, none of the above. ये रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है, ये फिक्स एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से होता है, तो इसको हम फ्री रिजर्व नहीं बोल सकते। तो आंसर नॉट अ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मतलब इससे हम डिविडेंड पेड कर सकते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है। तो आंसर फ्री रिजर्व। 10. Discount on buyback is transferred to capital reserve, profit and loss account, general reserve, none of the above. जब हम बायबैक करेंगे ऑन डिस्काउंट, तो ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है और ये प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो आंसर कैपिटल रिजर्व। 11. Equity shares can be brought back out of profit only, out of proceeds of fresh issue, out of capital profit only, out of free reserve or securities premium or proceeds of fresh issue. जब हम इक्विटी शेयर्स का बायबैक करते हैं, वो हम आउट ऑफ फ्री रिजर्व से भी कर सकते हैं, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी कर सकते हैं, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यूज से भी कर सकते हैं। तो आंसर लास्ट वाला, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। 12. The company must destroy the certificate after buyback within 7 days of completion, 10 days of completion, 21 days of completion, 42 days of completion. जब हम बायबैक करते हैं, आफ्टर बायबैक जो सर्टिफिकेट होता है वो हमें 7 डेज के अंदर हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय करना होता है। तो आंसर 7 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। 13. Before buyback, all the shares must be partly paid, fully subscribed, none of the above. जब हम शेयर्स बायबैक करने जाएंगे, उसके पहले हमें शेयर्स जो चाहिए वो फुल्ली पेड होना चाहिए। तो आंसर फुल्ली पेड शेयर्स। 14. Buyback refers to refund of preference share capital, refund of equity share capital, refund of debentures, purchase of own debentures. Buyback ये words equity share capital के लिए यूज होता है। तो आंसर refund of equity share capital। 15. The objective of buyback of equity shares is to reduce earning per share, to increase share capital, to bring cash in business, none of the above. जब हम बायबैक करते हैं इक्विटी शेयर्स का, तो जो अर्निंग पर शेयर होता है वो पहले इंक्रीज होता है, शेयर कैपिटल जो होता है वो डिक्रीज होता है, कम होता है, एंड अपने बिजनेस से कैश आउट होता है, आउटफ्लो होता है। तो आंसर नन ऑफ दी अबव। जब हम बायबैक करेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, टू डिक्रीज शेयर कैपिटल, टू आउटफ्लो या यूज द कैश अवेलेबल इन बिजनेस। तो आंसर नन ऑफ दी अबव। थैंक यू। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो।